रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। उत्तराखंड से आई बुरी खबर, चमोली की बाढ़ में लापता पालमपुर के युवक का शव मिला। प्रदेश में 10 जिलों में सजा साल का पहला जनमंच, मंत्रियों ने मौके पर निपटाई जनता की समस्याएं। झगड़ियानी में जनमंच से असंतुष्ट बुजुर्ग ने लगाए मुर्दाबाद के नारे, पुलिस ने शांत करवाया माहौल। नौनिहालों ने पी 2 बूंद जिंदगी की, प्रदेश भर में लगाए गए थे 5509 बूथ। कृतज्ञ हिमाचल ने याद किए पुलवामा हमले के शहीद, दूसरी बरसी पर दी श्रद्धांजलि। धर्मपुर प्रकरण पर केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाएगी कांग्रेस, कानूनी कार्रवाई की होगी मांग। बाबा बालकनाथ के जयकारों से गूंज उठी शहद तलाई, 5000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। कर्मचारी चयन आयोग ने ली सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की लिखित परीक्षा, सैकड़ों ने आजमाया भाग्य। और एक हफ्ते तक मैदानी इलाकों में बारिश के आसार नहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 को बर्फबारी। आगे देखिए खबरें विस्तार से। उत्तराखंड से हिमाचल के लिए एक बुरी खबर आई है। चमोली में 7 फरवरी को आई बाढ़ में प्रदेश के लापता 10 युवकों में से बचाव दल को एक की लाश मिली है। परिजनों ने खुद इसकी शिनाख्त की है। उत्तराखंड के चमोली में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल को भी गहरे जख्म दिए हैं। रविवार को पालमपुर के बंदला निवासी राकेश कुमार की लाश बचाव दल को मिली है। ऐसे में परिजनों की बेटे के जिंदा रहने की सारी उम्मीदें टूट गई हैं। राकेश कुमार ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में बतौर साइट मैनेजर तैनात थे। बता दें कि आपदा के बाद से हिमाचल के 10 लोग लापता हैं, जिनमें से अभी तक मंडी निवासी ही सकुशल निकल सके हैं, जबकि एक का रविवार को शव बरामद हुआ है। बाकी बचे 8 युवकों के परिजन अब काफी चिंतित हैं और ईश्वर से उनके सकुशल होने की प्रार्थना कर रहे हैं। उधर एसडीएम पौंटा LR वर्मा चमोली जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर शव पालमपुर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। जयराम सरकार का लोकप्रिय जनमंच रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में सजा। इस दौरान माननीयों ने घर द्वार पर ही जनता की अधिकतर समस्याएं दूर कर दी, जबकि कुछ संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गई। पिछले साल 8 नवंबर के बाद आज वर्ष 2021 का पहला जनमंच प्रदेश के 10 जिलों में आयोजित किया गया। कांगड़ा जिला के बनखंडी स्कूल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंत्री ने सभी शिकायतों को ध्यान से सुना और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया। चंबा की हरिपुर पंचायत में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जन शिकायतों का निपटारा किया। इस दौरान अधिकतर शिकायतें सड़क और बिजली से संबंधित रही। सोलन के कंडाघाट की ग्राम पंचायत ममलीग में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले एक बूटा बेटी के नाम लगाया और फिर जनता की दिक्कतें हल की। हालांकि यहां मंत्री आक्रामक मूड में दिखाई दिए और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समस्याओं का निदान करने के आदेश दिए। जनमंच का मतलब लिखने से नहीं है, कितने दिनों में चलाएंगे? नहीं है तो बैठिए, आप जो है जाइए आप इसको जो है डीसी साहब इनको करिए, HRDC। अगर जो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं आता है तो आप जाइए, जो जवाब नहीं दे सकता है यहाँ पर उसको क्या करना हमने? आपको जो बताना चाहिए था उनको किस प्रकार की है तो क्यों नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते कि क्या कब चलेगी। जनमंच में ये आपको जो है वो ऑर्डर है, जो बस चलती थी वो बस उसी तरह से चले, 1 हफ्ते के अंदर ये बस चलनी चाहिए। उधर श्री नैना देवी के बस्ती में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। इसके अलावा हमीरपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी जनता की तकलीफें दूर करने पहुंची। उन्होंने लोगों की हर शिकायत को ध्यान से सुना और उन्हें हल किया। मंडी के रिवालसर में वन मंत्री राकेश पठानिया जनमंच पर पहुंचे। यहां सैकड़ों लोगों ने अपनी मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के करियाली में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहां लोगों की समस्याओं का निवारण मौके पर किया गया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जनता के नाम संदेश भी सुनाया गया। प्यारे प्रदेशवासियों, जनमंच कार्यक्रम की निगरानी में
स्वयं कर रहा हूं। आप इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाएं। अपने समस्याओं के अतिरिक्त अपने सुझावों तो उस संदर्भ में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मनाली के बाशिंग में 14 गांव के लोगों की समस्याएं जानी और उनका निपटारा किया। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने पांवटा साहिब और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने चिंतपूर्णी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जनता की समस्याएं घर द्वार सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने बेशक जनमंच कार्यक्रम शुरू कर रखा है, लेकिन कई बार शिकायतों की सुनवाई न होने पर माननीयों को जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि आज हमीरपुर के झगड़ियानी में हुआ। हमीरपुर जिला के झगड़ियानी में रविवार को आयोजित जनमंच कार्यक्रम में समस्या की सुनवाई से असंतुष्ट एक बुजुर्ग ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। दरअसल बुजुर्ग अपने गांव में सिंचाई की स्कीम का पानी न पहुंचने की समस्या लेकर जनमंच में पहुंचा था और इस दौरान समस्या की सुनवाई के दौरान ही माहौल गर्मा गया। शिकायतकर्ता और कर्मचारियों में बहसबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने बीच बचाव किया और बुजुर्ग व्यक्ति को मौके से हटाया। यहाँ से सुना जाए, अगर सुननी है तो ठीक है, नहीं सुननी है तो जाना सुनो। एक जनमंच है, वो सिस्टम है। हमारे बहुत ही तेज मंत्री है पुलिस मान जो थोड़ी है, मैडम श्रीमती सुरीन चौधरी जी जनमंच है। मंच पर मंचासीन हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री रमेश जी, बात सुनोगे कि नहीं सुनेंगे आप? हमारे कौशल विकास सुनोगे कि नहीं सुनेंगे? के कोऑर्डिनेटर श्री नवीन जी। इससे असंतुष्ट व्यक्ति ने जनमंच के पंडाल से बाहर निकलते ही जनमंच मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। जनमंच की अध्यक्षता कर रही मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि ये व्यक्ति 4 जनमंच में इस तरह का कार्य कर चुका है। पोलियो के समूल नाश के लिए रविवार को प्रदेश भर में नौनिहालों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गयी। इसके लिए प्रदेश भर में 5,509 बूथ लगाए गए थे। 2 बूंद जिंदगी अभियान के तहत रविवार को हिमाचल भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। इस बार अभियान के तहत 11 जिलों में 4,82,898 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जो नौनिहाल आज दवा पीने से छूट गए हैं, उन्हें 15 व 16 फरवरी को घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कवर करेंगी। इसके लिए भी विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि पिछले साल कोविड के चलते पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई थी और लाखों बच्चे ड्रॉप पीने से वंचित रह गए थे। ऐसे में इस बार पिछले साल के टारगेट को भी जोड़ा गया है और जिलों से लिस्ट तैयार की गई है। पुलवामा शहीदों की दूसरी बरसी पर रविवार को प्रदेश भर में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जगह जगह कार्यक्रम हुए और वतन पर मर मिटने वालों को याद किया गया। वर्ष 2019 में आज ही के दिन पाकिस्तान की कायराना हरकत ने हिंदुस्तान को ऐसे जख्म दिए थे जो कभी भर नहीं सकते। पुलवामा हमले में देश ने 40 वीर जवान खो दिए थे। हिमाचल से जवाली क्षेत्र के देवा निवासी तिलक राज भी इस हमले में शहीद हुए थे। उनकी याद में रविवार को विश्राम गृह जवाली में एक कार्यक्रम हुआ और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उधर सुंदरनगर अस्पताल में पुलवामा शहीदों की याद में हिमालयन ब्लड डोनर्स और जीव मात्र कल्याण परिवार के सौजन्य से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवा शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक गांधी चौक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गांधी चौक भारत माता की जय, वीर शहीद के नारों से गूंज उठा। सोलन जिला में धर्मपुर स्कूल के पास मुहर लगे बैलेट पेपर मिलने के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने 25 मतपत्रों के खुले ढेर में मिलने पर हैरानी जताते हुए कहा है कि भाजपा के शासनकाल में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एक जगह पर मुहर लगे मतपत्रों का खुले में मिलना साफ इंगित करता है कि चुनावों में बहुत बड़ी धोखाधड़ी व गड़बड़ हुई है।
चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष जाएगी और सरकार की कारगुजारी के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी। मामला बहुत ही संगीन और गंभीर है, जिसे हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। संडे का दिन हो और बाबा की नगरी में भक्तों की भीड़ न उमड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं बाबा बालकनाथ की तपोस्थली शाहतलाई। रविवार को शाहतलाई में लगभग 5000 से ज्यादा भक्त बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान पूरा कस्बा बाबा बालकनाथ के जयकारों से गूंज उठा। शनिवार को ही अच्छी खासी भीड़ उमड़ने से शाहतलाई के दुकानदारों के चेहरों पर रौनक देखने को मिली। भक्तों ने रात भर बाबा की महिमा का गुणगान किया और सुबह चरण गंगा में स्नान करने के बाद भक्त बाबा बालकनाथ की तपोस्थली, वट वृक्ष, रोटियां, लस्सी और गरुना झाड़ी में दर्शन के बाद आगे के लिए रवाना हो गए। सुपरिटेंडेंट बनने के लिए रविवार को प्रदेश के सैकड़ों नौजवानों ने लिखित परीक्षा दी। इस दौरान अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा गया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को पोस्ट कोड 879 के तहत सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की लिखित परीक्षा हमीरपुर व शिमला जोन में ली। एक पद भरने के लिए प्रदेश भर के 1801 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। हमीरपुर जोन में इसके लिए 5 सेंटर बनाए गए थे। जिला मुख्यालय हमीरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल की बात की जाए तो यहाँ परीक्षा के लिए 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 57 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए एग्जाम चल रहा है, जिसमें 57 अपीयर हुए हैं, 243 एब्सेंट है आउट ऑफ 300। प्रदेश में अगले सप्ताह के दौरान मौसम फिर से करवट लेगा। विभाग ने 20 फरवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले एक हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में दिन और भी गर्म होते जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने जो पूर्व अनुमान लगाया है उसके तहत 20 फरवरी को किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली सहित जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र इससे कोसों दूर रहेंगे। बात अगर रविवार की करें तो दिन के समय मौसम साफ बना रहा और अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आ गया। पारा चढ़ने से प्रदेश के मैदानी इलाकों में अभी से ही गर्मी का एहसास होने लगा है। और अब चलते चलते भोटा में आधी रात को सुलगी लपटों ने फूंक डाली दुकान, पल भर में लाखों का नुकसान। सुंदरनगर में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, बेटे और पोते संग जा रही थी मायके। और बिगड़ेंगे हिमाचल के आर्थिक हालात, वर्ष 2022 में मिलना बंद हो जाएगा जीएसटी का मुआवजा। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाली, कौल सिंह और सुक्खू को बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगे नगर निगम चुनाव की कमान। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।